Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss temperate deciduous forest. टेम्परेट एक ऐसा रीजन होता है क्लाइमेट का जहाँ जो है वो टेम्परेचर जो है वो माइल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल जो है वो आपको बताई जा रही है कि ये 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा यहाँ ऐसा रीजन होता है जिसमें हमें समर सीज़न और जो विंटर सीज़न है इन दोनों के बारे में पता चलता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इनके बारे में पता चल रहा होता है इस रीजन में। ठीक है, इसके अलावा जो है डेसिडुअस वर्ड जो है वो इसलिए यूज़ हुआ है कि जो ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो विंटर सीज़न में क्या होते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लीव्स गिर जाते हैं, फिर न्यू लीव्स आते हैं। तो इस रीजन को टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इसी वजह से कहते हैं। टेम्परेट मीन्स कि यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ की जो रेनफॉल है और इसके अलावा विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये सारी चीज़ें यानी हमें पता चल रही होती है। ठीक है, सेपरेट होता है। और इसके अलावा डेसिडुअस वर्ड यूज़ हो रहा है, शेड ऑफ देयर लीव्स इन विंटर सीज़न। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ कहलाते हैं ड्राई डेसिडुअस, मूनसूनल डेसिडुअस, इसके अलावा सेमी डेसिडुअस। ठीक है, ये 3 तरह के इसके टाइप्स बताए गए हैं जो इस तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो है वो ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ का जो हाफ पार्ट होता है वो नॉर्थ एरिया कहलाता है, हाफ हेमिस्फीयर जो है वो साउथ का होता है। ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है जहाँ जहाँ ये रीजन पाए जाते हैं वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न एशिया, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप, इन सारे एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा साउदर्न हेमिस्फीयर दिस फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, और साउदर्न हेमिस्फीयर्स में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर जो है मतलब जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ना बहुत हाई होता है, ना ही बहुत लो टेम्परेचर होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, और यहाँ की जो रेनफॉल है वो भी बताई जा रही है अबाउट 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रेनफॉल एनुअल जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। और इस रीजन में प्रॉपर विंटर और समर सीज़न आपको पता चल रहा होता है, क्वाइट डिफरेंट होता है कि जब समर सीज़न आएगा तो वो भी पता चल रहा होगा, फिर विंटर सीज़न के बारे में भी हमें सही तरीके से पता चल रहा होगा इस रीजन में। सही है, तो ये जो रीजन होता है इसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन यानी कि जो काश्तकारी के लिए क्रॉप्स वगैरह लगाने के लिए हम अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस रीजन को। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो पाकिस्तान में है वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो नीलम वैली, इसके अलावा शोगरान, आज़ाद कश्मीर, इन सारे रीजन में हमारे पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स आपको ट्रीज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं, टॉल ट्रीज़, इसके अलावा शर्ब्स और हर्ब्स भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं प्लांट होते हैं, कंज्यूमर एनिमल्स होते हैं, और डिकम्पोजर ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, फिर हम जब किसी भी मतलब बायोम को पढ़ते हैं या किसी भी इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रोड्यूसर देखते हैं, फिर उसके कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स होते हैं, और उसके बाद उसके डिकम्पोजर को देखते हैं जो कि उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस तरह से डिकम्पोज करते हैं। तो वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के प्रोड्यूसर देखते हैं। प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर प्लांट होते हैं, इस फॉरेस्ट में प्लांट ही प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहाँ के जो इस फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं इनके अगर हम लीव्स देखें तो ब्रॉड लीव्स होते हैं। ठीक है, अच्छे ये कल्टिवेटेड एरिया होता है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है। और यहाँ पे प्लांट्स के आपके नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैपल है, ओक है, बीच है, पाइनस वेलिचानिया है, वेलिचियाना है, टेक्सास है। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनके जो लीव्स बताए जा रहे हैं वो ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड फ्लोरा जो ज़मीन में पाए जाते हैं वो भी जो है उनको भी मतलब लाइट की पेनिट्रेशन वहाँ तक होती है।
तो उसकी वजह से अच्छी तरह से ये ग्राउंड फ्लोरा भी पाए जाते हैं, क्योंकि ज़मीन तक भी जो है वो लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है, तो इसकी वजह से ये अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसके अलावा समर सीज़न में फर्न्स और मॉसेस कॉमन है, और स्प्रिंग सीज़न में कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चारों सीज़न जो है वो अच्छी तरीके से जो है समझ में आ रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से ये एरिया जो है एक मोर प्रोडक्टिव एरिया होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी माइल्ड है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो अच्छी तरह से ग्रोथ होती है। इसके अलावा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, यहाँ पर इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, जैसे कि कैट्स है, डियर है, ब्लैक बेयर है, फॉक्सेस है, ओल्स है, मंकीज़ है। ये सारे कंज्यूमर जो है कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब सर्दी होती है, कोल्ड वेदर होता है, तो ये सारे जो है एनिमल्स वो माइग्रेट भी कर जाते हैं इस प्लेस से। ठीक है, जैसे बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे रीजन में भी जो है वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो कंज्यूमर बता दिया गया। इसके अलावा डिकम्पोज़र अगर हम देखें तो डेसिडियस फॉरेस्ट का जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो और फुल ऑफ मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फर्टाइल मीन्स क्या होता है कि ऐसा सॉइल जहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके, और वो ग्रोथ कब अच्छी होती है जब इसमें उस सॉइल में मिनरल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह प्रेजेंट हो। तो ये सॉइल यहाँ के जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के सॉइल्स होते हैं वो अच्छे फर्टाइल सॉइल होते हैं जो कि अच्छी ग्रोथ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फंजाई मौजूद होते हैं जो कि डिकम्पोज़र होते हैं, जो कि इन सारे सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ के जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स आपको बताए गए हैं, जब इनकी डेथ होती है तो ये जो है सारी डेथ के बाद जो इनके सारी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये डिकम्पोज करके कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर कंपाउंड में। ठीक है, तो ये हमारे पास था टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हमें ये बात बताई गई है कि जो है ये एक टेम्परेट रीजन में के फॉरेस्ट होते हैं। और टेम्परेट मीन्स क्या बताया जा रहा है कि जहाँ का टेम्परेचर आपके पास माइल्ड हो, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हेवी ना हो। इसके अलावा जो है समर और विंटर सीजन्स के बारे में हमें पता चल रहा हो, ये समर सीज़न और विंटर सीज़न एक दूसरे से डिफरेंट हो। इसके अलावा बताया गया कि डेसिडुअस है। डेसिडुअस मीन्स क्या है कि इनके जो विंटर सीज़न होता है इसमें इनके लीव्स जो हैं वो फॉल हो जाते हैं। अगर हम इनके लीव्स देखें तो ब्रॉड लीव्स होता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बहुत मतलब ऐसा रीजन है जो कि कल्टीवेशन के लिए मतलब बेटर है। ठीक है, और अच्छी कल्टीवेशन हो जाती है। अच्छी कल्टीवेशन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। सॉइल फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और बाकी जो मिनरल्स वगैरह हैं उनसे ये फुल होता है ये सॉइल, तो अच्छी ग्रोथ देता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया कि ये इसके अलावा बताया गया कि ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में मतलब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के जो एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, साउदर्न हेमीस्फीयर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे ये नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर, इस तरह के रीजन में ये प्रेजेंट होता है ये फॉरेस्ट। अच्छा, और इसके अलावा प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़र और कंज्यूमर सारे जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं कि प्रोड्यूसर में जो है इसमें जो है वो टॉल ट्रीज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, शर्ब्स भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोरा भी है, और ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे लाइट की पेनिट्रेशन होती है, तो ये जो है मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही होती है। समर सीज़न में भी प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग सीज़न जो है जो इनके मतलब इनके जो फ्लावरिंग प्लांट जो है, कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। कंज्यूमर भी हैं और इसके अलावा डिकम्पोज़र भी है। जब बहुत ज़्यादा विंटर सीज़न होता है, कोल्ड वेदर होता है, जो एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और ये हमारे पास टेम्परेट डेसिडुअस की पिक्चर है। इस तरह के प्लांट होते हैं यहाँ पर, और इस तरह का ये फॉरेस्ट होता है, एक बिल्कुल कल्टीवेटेड एरिया है, फर्टाइल एरिया है।